मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार दो दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है, एक कमलनाथ तो दूसरी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में हैं, जो बार बार लोगों के बीच अपनी उम्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। पदयात्रा में दिग्गी ने दी उम्र की दुहाई, सियासी लड़ाई जवानी बुढ़ापे पर आई। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब उम्र पर आती दिखाई दे रही है। एक तरफ 77 साल के दिग्विजय सिंह खुद राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ 78 साल के कमलनाथ अपने बेटे के लिए चुनावी रण में पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी लगातार उम्र को लेकर इन दोनों नेताओं पर निशाना साधती रहती है, लेकिन दिग्विजय सिंह हैं जो खुद को उम्रदराज मान ही नहीं रहे हैं। राजगढ़ में पैदल ही वादा निभाओ पदयात्रा कर बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि 77 साल की उम्र में इसी तरह पैदल यात्रा करके दिखाएं। भाजपा के एक नेता ने मेरे बारे में कहा कि कांग्रेस को कोई नौजवान उम्मीदवार राजगढ़ से नहीं मिला। मैंने कहा देखो, इस तपती धूप में तुम्हारा भाजपा का कोई युवा नेता मेरे साथ भेज दो, कितनी दूर चल के बता। वादा निभाओ पैदल यात्रा राजगढ़ की 8 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। प्लान के मुताबिक दिन में पद यात्रा होती है और रात में उसी क्षेत्र में आराम। लेकिन बीजेपी ने इसी रात्रि विश्राम के दौरान हुए एक आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लिखा, ये है कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की महिलाओं के प्रति वादा निभाओ यात्रा। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है, जो बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो उन पर राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। ये आप कहां से कहां राजगढ़ को पहुंचा सकते थे, लेकिन राजगढ़ के साथ जो व्यवहार हुआ था बहुत दुर्भाग्य के साथ गिना पड़ रहा है। राजगढ़ का नुकसान, लोग नेता तो बन गए राजगढ़ से, सांसद तो बन गए थे पहले, लेकिन पहले बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने सदैव राजगढ़ को कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। ये सारा पाप, सौतेला व्यवहार, सही शब्द बोला किसी ने। बीजेपी आरोप लगा रही है, हमले कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में चलते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें आरोपों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विश्वास सारंग ने जो ट्वीट किया है, उसको यहाँ बुंदेलखंडी परंपराओं की जानकारी नहीं है, जो कि पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के डांस करते हैं। इस तरह की वो था। थोड़ा वहाँ पे मीटिंग थी हमारी, तो उसके पहले कुछ इस तरह का डांस वांस हुआ, म्यूजिकल भजन भी हुए, नाच गाना भी हुआ, तो इस तरह मनोरंजन का कार्यक्रम था। इसमें कोई अश्लीलता नहीं। वो ठीक मुद्दा बनाया करें, मुझे फर्क नहीं। दिग्विजय सिंह की 3 पीढ़ियां उनकी इस यात्रा में साथ दे रही हैं। बेटे जयवर्धन सिंह और पोते सहस्त्रजय सिंह भी गांव-गांव जाकर दिग्विजय सिंह के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। पदयात्रा में कभी ईवीएम से चुनाव तो कभी उम्र का तकाजा देकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं सियासत भी जारी है। अब देखना होगा कि उम्र तक आई इस सियासी लड़ाई की उम्र कितनी लंबी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।